चाहूंगा परविंदर सिंह साहब, बड़ा सवाल यही है कि आप आप जैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को, आप ये भी तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप कुछ दिन आप घर बैठिए, आराम कीजिए, जांच का इंतजार करते हैं। अगर जांच महीने 2 महीने में इस डायरेक्शन में नहीं जाती है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, तो फिर से आके आंदोलन करिए। देखिए, पहले खिलाड़ी जनवरी में बैठे थे, जब बैठे थे उनके साथ प्रॉमिस किया गया, उसको फुलफिल नहीं किया गया। कमेटी बन गई, कमेटी की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं किया। मेरी 10 सेकंड की बात पूरी होती है। हरविंदर जी, मेरी 10 सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये बैठे थे तो सरकार ने तुरंत इस चीज का संज्ञान लिया, खेल मंत्री ने उनको बुलाया और उसके बाद एक जांच कमेटी बनी गई जिसमें मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे मुझे जिसमें मुझे स्टोरी मत बताइए सर, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। पहले मेरी बात मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए सर, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये बात सर, आवाज नहीं है, उनकी क्या मजबूरी है कि वो एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सर, आप क्रिमिनल कैसे कह सकते हो बिना किसी मतलब। परविंदर जी आपके पास फिर से आएंगे, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, तकनीकी खामी है। हम आपके पास फिर आएंगे, फिर बात सुनेंगे आपकी, इस तकनीकी खामी को दूर करते हैं। शिवम त्यागी, बड़ा सवाल यही है कि क्यों नहीं स्पीडी कर दी जाती है जांच। 161 का बयान हुआ, 164 में बयान हो जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद बयान से पलट नहीं सकते, ना इस्तीफे की जरूरत, ना किसी और काम की जरूरत, तुरंत गिरफ्तारी होगी, मामला स्पीडी ट्रायल में चला जाएगा। देखिए विकास जी, कोई भी सरकार अपनी किरकिरी नहीं चाहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जिस तरीके से सरकार की किरकिरी कैसे? मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। अगर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपने तरीके से चीजों को आगे लेकर जाएगी। उनका सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज इस समय एजेंडा है तो वो ये कि फ्री एंड फेयर जांच हो जाए। परविंदर सेठी ने कह दिया कि क्रिमिनल को बचा रहे हैं। अरे क्रिमिनल वो हैं जो जेल में बैठे हैं पिछले 9 महीने से, उनका मंत्री पद भी अब 9 महीने बाद लिया है आपने, वो भी ऐसे ही है। वो तो पॉक्सो में आज तक ऐसा नहीं हुआ, पॉक्सो लगने के बाद ही शिवम गिरफ्तार कर लिया जाता है आरोपी को। बिल्कुल इतने दिन हो चुके हैं जी, बिल्कुल तकरीबन 15 दिन होने जा रहे हैं एफआईआर के बाद। पॉक्सो के बाद आप देखें ना, यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता किस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। उन्होंने आकर कह दिया टीवी पर बैठकर कि पुलिस वाला जो उनको धक्का मुक्की कर रहा था वो शराब पिए हुए था, जबकि उसका मेडिकल होने के बाद यह स्थापित हो गया कि उसने शराब नहीं पी थी। अब ऐसा कैसे मान लिया जाए कि जो भी ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं? मैं यहां पर बैठा हूं, अगर मुझे कहने लगे कल के शिवम त्यागी ने शराब पी के मेरे लिए आप शब्द कहे, अरे कमाल की बात है, नहीं कहे। और मैं फिर से कहता हूं, यहां पर ब्रजभूषण के साथ कोई नहीं है, लेकिन एक जांच को तो कहीं ना कहीं आपको फेस करना ही पड़ेगा। और जितने फैक्ट्स अभी तक बदले हैं, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि खिलाड़ियों के लिए जितना इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार ने किया, उतना तो शायद कांग्रेस वाले कभी जीवन में नहीं सोच सकते। लेकिन फिर भी इसको साइड रखते हुए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही कि यहां पर जांच होने दी जाए, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, इसको चुनाव का आधार ना बनाया जाए। यह आपका सर्वदलीय बैठक नहीं है कि सारे के सारे आकर यहां पर जंतर मंतर पर बैठकर बीजेपी के खिलाफ फिर से प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। परविंदर जी, जो भी होगा सामने बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अपने शीश महल पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन साधे हुए हैं, लेकिन खिलाड़ियों को आके समर्थन दे रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम लोग समर्थन दे रहे हैं। जितने ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो खिलाड़ी है, जो रेस्टल फेडरेशन का अध्यक्ष है, वो खिलाड़ी क्यों नहीं? ये क्रिमिनल क्यों? बीजेपी का एमपी क्यों? ये इस तरह का शोषण क्यों कर रहे हैं? और यहाँ इनकी क्या मजबूरी है कि ये क्रिमिनल को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार, पूरा तंत्र उस व्यक्ति को बचाने के लिए लगा हुआ है जो एक क्लास सिटीजन, देश के खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके शोषण करता है, उनका अपमान करता है। भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है? उसका रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिया जाता? उस व्यक्ति का रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिया जाता? इस देश में कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स बॉडी का चेयरमैन स्पोर्ट्समैन नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सम्मान नाम लेना चाहता हूं। आप बताइए कांग्रेस में आप देखिए ना किस तरीके से, प्लीज बीच में एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन आप देखिए ना बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कितने क्रिकेटर हुए आज तक, बताइए मुझे। आपकी सरकार है ऐसा तो आप शोषण करेंगे, प्लेयर्स का शोषण करेंगे, किसानों का शोषण करेंगे, जवानों का शोषण करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर वहां पर चीजों को स्थापित करने के लिए, खेल के लिए बेहतर करने के लिए अगर परविंदर सेठी भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कल वो भी अध्यक्ष हो सकते हैं। कमाल बात हो गई। ये क्या हुआ? नहीं, खिलाड़ी से ज्यादा
कोई नहीं कंट्रीब्यूट और कर अब से सकता। 3 महीने जो पहले तक खिलाड़ी इन्हीं है, ब्रजभूषण की उससे तारीफ ज्यादा पे कोई तारीफ नहीं थी भाई। contribute कर सकता। ये बजरंग पूनिया की कम जो से कम 10 व्यक्ति बाइटें ऐसी वायरल हो जिस रही हैं जहां फील्ड पर वो का लगातार तारीफ मास्टर कर रहे है, हैं। जिस दिनेश व्यक्ति फोगाट भी को लगातार तारीफ जिस कर रहे हैं। फील्ड मैं की नहीं कह रहा हूं वो सही है गलत है, नॉलेज कोर्ट है, तय करे। वो ज्यादा लेकिन भला कर कमाल की सकता बात है वो 12 जिसको साल जिस का चीज एकदम की आपने जुड़ नॉलेज के आप कहते हैं हम जो तो आज कह रहे हैं बस sportsman इसी है, पर कार्रवाई कर वो दीजिए और इनको जेल sports डाल के दीजिए। in त्यागी and जी अभी out इसमें जाता है।